गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे बीसी फर्स्ट सेमेस्टर हम लोग क्या करेंगे, वील गो थ्रू फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इनविटेशन और उसकी एक्सेप्टेंस जो हो किस तरह से होगी। अगर हम रिग्रेट कर रहे हैं, वी आर नॉट एबल टू कम, तो हम कैसे रिप्लाई देंगे। सम ऑफ द इन्विटेशंस आई एम डिस्कसिंग विद यू विच आर गिवन इन योर बुक इन 13.4, पेज number is 13.4. some formal invitations are there. In formal invitation there is a formal invitation which I'll discuss with you. जो सारे का सारा जो है वो लेटर राइटिंग के पैटर्न में ही है। ऊपर जो है वो सेंडर का एड्रेस आएगा, फिर डेट आएगी, उसके बाद जो है वो फॉर्मल जो है आप डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर या मान लो किसी को भी आप इनवाइट करना चाह रहे हो उसका एड्रेस आएगा। उसके बाद सर या मैम करके व्हाट यू विल डू, सब्जेक्ट आप लिखोगे। हियर द सब्जेक्ट इज गिवन इनॉग्रेशन ऑफ क्रिकेट समर कैंप को इनॉग्रेट करना है। सपोज आवर कॉलेज इज होल्डिंग ए समर कैंप फॉर कोचिंग ऑफ आवर स्टूडेंट्स in cricket from a particular date. Two expert coaches have been assigned by the college office. So you are requested to inaugurate the summer camp. कितने तारीख को है इन आर कॉलेज प्लेग्राउंड। इस तरह से करके जो है आपने वो नॉर्मल इनविटेशन बनाना है। 2-3 लाइंस का बनता है। एंड काइंडली कन्फर्म योर अवेलेबिलिटी, एक लाइन रहेगी। उसके बाद स्पेस देके योर्स फेथफुली या ट्रूली जो भी आपने लिखना है, उसके बाद साइन करने हैं। तो ये तो पूरा लेटर का ही पैटर्न है। लेकिन लेटर और फॉर्मल इन्विटेशन में एक फ़र्क रहता है कि फॉर्मल इन्विटेशन में आपका 3 लाइन्स में 4 में ख़त्म हो जाना चाहिए, वो लंबा नहीं जाएगा। उसके बाद इन्होंने फॉर्मल लेटर ऑफ इनविटेशन जो वेडिंग के नॉर्मली जाते हैं, अपने वेडिंग कार्ड्स को देखा होगा या बर्थडे कार्ड्स को देखा होगा, मिलते जुलते हैं। इसमें एक दे रखा है मिसेस एंड मिस्टर XYZ रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ द कंपनी ऑफ ABC ऑन ओकेजन ऑफ द 18th बर्थडे ऑफ देयर सन। बर्थडे पार्टी का इनविटेशन है और अपने बेटे का नाम लिखा है, डेट डाली है, पार्टी की टाइमिंग डाली है और वेन्यू डाला है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसकी पार्टी है, किसके बारे में पार्टी, कब है, कहाँ है, और जो डेट टाइम और प्लेस, 3 चीज़ें जो देर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद RSVP करके जो है वो क्लोज किया गया है। अगर फॉर्मल रिप्लाई ऑफ एक्सेप्टेंस अगर आप उठाते हो कि आप जो है वो अगर आप एक और इसमें इनविटेशन दिया गया है, लेट अस स्टडी दैट फर्स्ट। मिसेस एंड मिस्टर XYZ रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर, बिगिन लिखा है या बिनायन होगा, BENIGN, कंपनी ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज ऑफ देयर डॉटर, जो डिटेल्स डाली हैं, ऑन डेट और कहाँ पे, RSVP एंड योर विद कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। नॉर्मल वेडिंग कार्ड है जो आप नॉर्मल कार्ड्स यूज़ करते हो। उसके बाद एक दूसरी तरह से हम लोग वेडिंग कार्ड्स बनाते हैं, वेयर वी यूज़ द वर्ड सॉलिसिट योर बिनाइन प्रेजेंस ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ द मैरिज ऑफ सन और डॉटर का करके हम लोग इस तरह से बनाते हैं। एक फॉर्मल रिप्लाई ऑफ एक्सेप्टेंस है, उसमें हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग कैसे फॉर्मली एक्सेप्ट करते हैं इनविटेशन को, वो डिस्कस करेंगे। लेट अस से अब एक जो है वो इनविटेशन मिला है, फॉर्मल इनविटेशन, बट जो लोग हैं उनको रिप्लाई भी तो करना है। तो इसमें क्या आएगा, वही पैटर्न रहेगा आपका फॉर्मल इनविटेशन में। जैसे आपका फॉर्मल इनविटेशन का पैटर्न रहा था ना, जैसे एपेक्स पब्लिक स्कूल वाला हम लोग उठाते हैं, जिसको मैंने कॉलेज में चेंज किया है। आपका सेकंड वाला है ये एक्सरसाइज बुक में। आपका जो होस्ट हैं अनुज चोपड़ा, उनका एड्रेस आएगा, डेट आएगी। उसके बाद आई एम विलिंग टू कम टू बी अ पार्ट ऑफ द प्रोग्राम विच इज़ बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय अपेक्स पब्लिक स्कूल कानपुर या XYZ कॉलेज यहाँ पे आएगा। XYZ कॉलेज, आई एम विलिंग टू कम, और आई एम विलिंग टू कम टू XYZ कॉलेज टू इनागुरेट द समर कैंप ऑन दिस डेट इन स्कूल प्लेग्राउंड। और नीचे उनका सेंटर का नेम एंड एड्रेस आएगा। तो वो रिप्लाई ऑफ एक्सेप्टेंस होता है। उसी तरह से जो है आपके जो है वो
फॉर्मल रिप्लाई ऑफ एक्सेप्टेंस आपकी इसी तरह से रहेगी। और उसके बाद इन्होंने किया है कि इन जनरल जो है आपने पेरेंट्स को इनविटेशन भेजना है, तो क्या होगा, ऊपर टाइटल ऑफ द कॉलेज आएगा, नीचे आपने बताना है कि जैसे हम लोग कॉलेज से भेजते हैं, जैसे अगर हम अपने कॉलेज का करें, गवर्नमेंट कॉलेज ज्वालाजी इज सेलिब्रेटिंग इट्स एनुअल डे ऑन पर्टिकुलर डेट, वेयर इज इट सेलिब्रेटिंग, इन द स्कूल कॉलेज प्ले ग्राउंड, चीफ गेस्ट कौन है, यू आर कोर्डियली इन्वाइटेड, प्लीज टेक योर सीट्स बिफोर द अराइवल ऑफ द चीफ गेस्ट। RSVP में यह प्रिंसिपल और प्रिंसिपल का ही जो है रेफरेंस आता है। तो इन दैट वे यू कैन मेक योर ओन फॉर्मल इन्विटेशंस। और उसी तरह से आप जो है वो कई न्यू शोरूम खोल रहे हो, न्यू शॉप खोल रहे हो, है ना, कुछ भी नया कर रहे हो, कोई नया काम शुरू कर रहे हो, तो यू कैन राइट डाउन इन्विटेशन। तो इस तरह से आपने जो है वो इन्विटेशन को जो है वो लिखना है। देन देयर इज़ गिवन अ लेटर, एक लेटर है, उसको देखते हैं, वही आएगा आपका फॉर्मल में ही। योर जनरल मैनेजर ऑफ द प्लाईवुड फैक्ट्री, यू हैव रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम द स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल हु विश टू सी योर फैक्ट्री, राइट अ फॉर्मल रिप्लाई टेलिंग देम दैट दे आर अलाउड टू विजिट द स्कूल। बच्चों ने एक एप्लीकेशन भेजी है ऑन बिहाफ ऑफ स्टूडेंट्स जो ट्रिप्स वगैरह लेके जाते हैं, या ऑन बिहाफ ऑफ जनरली कॉलेज आता है कि हमारे बच्चे जो हैं दे वांट टू सी दिस वेरी थिंग इन योर फैक्ट्री। तो उसने क्या किया है, सारा आपका लेफ़्ट पे आ जाएगा, ठीक है, जहाँ पे वो प्लाईवुड फैक्ट्री में जाना चाह रहे हैं उसको वो प्लाईवुड फैक्ट्री वाला जब हमें रिप्लाई देगा उसका एड्रेस पहले आएगा, फिर स्पेस देके फिर जिसने जो है वो लेटर लिखा होगा द सेक्रेटरी स्टूडेंट्स काउंसिल XYZ कॉलेज करके, ठीक है, डेट पहले आती है, आपको पता है डेट कहाँ आती है। विद रेफरेंस टू योर लेटर फॉर परमिशन टू विजिट आवर फैक्ट्री, यू आर इन्फॉर्म दैट ऑडिटोरियम अथॉरिटीज हैव एग्रीड टू योर रिक्वेस्ट, द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स में विजिट द फैक्ट्री ऑन सैटरडे, डेट दी है, टाइम दिया है, एंड कौन होना चाहिए साथ में, सीनियर टीचर होना चाहिए। और आपकी जो क्लोजिंग आएगी वो लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगी, सारे का सारा आपका जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे ही शिफ्ट होगा। अब इनफॉर्मल लेटर्स ऑफ इनविटेशन एंड रिप्लाइज की अगर हम बात करें, तो इसमें इन्होंने बताया है कि आप योर सन अपूर्वा इज़ गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया फॉर हायर स्टडीज़, यू हैव ऑर्गेनाइज अ फेयरवेल डिनर ऑन दिस ओकेजन, इन्वाइट अ फ्रेंड ऑफ योर्स टू द ओकेजन। तो ऊपर क्या आएगा, ऊपर हमारा एड्रेस आएगा, डेट आएगी, इंडिविजुअल इन्विटेशन जाएगा ना। तो इसमें क्या हम लोग करते हैं कि इन जनरल जो है बीच वाला मैटर प्रिंट करवा लेते हैं अगर इन्विटेशन ज़्यादा है, और ऊपर जो है वो डियर वाला जो सेक्शन है जिसे आप लोग लिख रहे हो डियर फ्रेंड XYZ, ये जो है ये चीज़ वो छोड़ देते हैं। तो माई सन अपूर्वा इज़ व्हाट इज़ ही डूइंग, ही इज़ गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया फॉर हायर स्टडीज़, ही इज़ लिविंग फॉर ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, और ही इज़ गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया फॉर हायर स्टडीज़, आई हैव अरेंज्ड अ फेयरवेल डिनर ऑन दिस ओकेजन, कहाँ पे, at suppose XYZ hotel on dash PM on dash day, ठीक है, और डेट डालनी है। इट विल बी माई प्लेजर एंड स्पेशल प्रिविलेज इफ़ यू कुड मेक अ कन्वीनियंट टू जॉइन अस ऑन दिस हैप्पी ओकेजन। नीचे सेंटर का नेम एंड एड्रेस आएगा, ठीक है, नेम ही आता है जनरली, ये इनफॉर्मल है। अब जो है वो अब एक्सेप्टेंस का जाएगा, तो क्या आ जाएगा, सपोज़ किसी ने आपको इनवाइट किया है तो अब आपका आएगा एड्रेस, फिर आएगा आपका डेट, फिर आप लिखोगे माय डियर व्हाट्स एवर इट इज़, आई थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड इन्विटेशन टू अटेंड डिनर ऑन दिस वेरी डेट, आई शैल बी डिलाइटेड टू जॉइन यू ऑल, और आई विल बी देयर विद यू ऑल, पर्टिकुलरली नाम दे दो उस बंदे का, I shall make it a point to be there in time, then you'll have to go give a closing। अगर फिर इसका रिप्लाई एक और जाता है, if you are not able to attend then you'll have to reply in a different way। बिगिनिंग वैसे ही होगी, I thank you very much for your invitation for dinner at wheresoever it is time, ठीक है, I want to join but I have to go to XYZ place as some important task is there
विच इज़ अनअवॉइडेबल, मुझे कहीं जाना है, इंपॉर्टेंट टास्क है, अनअवॉइडेबल है। सो आई विश डियर डैश 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 द बेस्ट ऑफ लक, सो सी यू लेटर, और उसके बाद आपने कंक्लूड कर देना है। इस तरह से आप जो है एक्सेप्टिंग और रिजेक्शन दोनों तरह से उसको जो है वो लिख सकते हो। सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर इन्विटेशन राइटिंग, वेदर इट वॉज अ फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो आपने इन दो चीज़ों के ऊपर जो है वो काम करना है, और यू शुड नो कि इनको लिखना कैसे है। एक आप इनविटेशन लिखोगे, फिर उसकी एक्सेप्टेंस का लिखोगे, फिर उसके रिफ्यूज़ल का लिखोगे, तो एक इनविटेशन से आपकी दो एक्स्ट्रा चीज़ें और तैयार हो रही हैं। सो विल प्रिपेयर इन दिस वे। गुड डे।